बढ़ते संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह, राज्य सरकार स्थितियों को देखते हुए जल्द करे लॉकडाउन पर विचार। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार चिंतित, सीएम नीतीश ने आज दिन भर फिर किया राजधानी का दौरा, कई इलाकों से गुजरे सीएम का कारवां। मांझी के ट्वीट ने मचाई खलबली, पीएम सीएम ने की बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच की मांग। डीटीवी भारत के कैमरे में कैद हुई प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें, पटना जंक्शन पर नहीं रहते स्वास्थ्यकर्मी, यात्री बिना जांच चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज हम बात करेंगे किस तरीके से कोरोना के इस काल में स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन ऐसे में अब बचाव को लेकर के जहां एक तरफ सरकार जो है वो अपने स्तर से तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अब कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है इस मामले को लेकर के और उसने सरकार को सुझाव दिया है। आज उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी होंगे हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में जब सभी लोग परेशान हैं, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, उस बीच डीटीवी भारत के जो संवाददाता है वो लगातार इस संक्रमण के काल में भी सड़कों पर हैं और लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस स्थितियों को जल्द से जल्द बेहतर किया जा सके। इसके लिए लगातार डीटीवी भारत आप तक हर उस खबरों को पहुंचाता है ताकि स्थितियों को समझते हुए आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और संक्रमण से बच सके। इसके लिए आज हमारे जो 3 संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्होंने किस तरीके से स्थितियों पर आज नजर बना करके रखी, राजधानी पटना में किस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा हो उसके साथ की बात करें, साथ ही साथ जब पूरे देश में लॉकडाउन की बात कोर्ट ने कर दी तो आखिर में राजधानी पटना में लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या लोग चाहते हैं, क्या लोग तैयार हैं लॉकडाउन को लेकर के, इस पर भी हमारे जो संवाददाता है उन्होंने राजधानी पटना के कुछ लोगों का हाल जाना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, भले ही शुरुआत में इसे युद्ध स्तर पर चलाने की बात की गई, पूरे विश्व में जिस तरीके से टीकाकरण को सबसे बेहतर माना जा रहा है कोरोना से बचने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है टीकाकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाना। और इसके लिए सरकार भले ही तैयारी तो कर रही है, 1 मई से देश में टीकाकरण को और अधिक चलाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बद से बदतर है। बद से बदतर इसलिए है क्योंकि 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को टीका देने की बात तो की गई, लेकिन अब भी प्रदेश में टीका उपलब्ध नहीं है। कारण ऐसे हैं कि उसके बाद अब टीकाकरण नहीं हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। कोरोना संक्रमण के काल में समीक्षा बैठक का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से राजधानी पटना की सड़कों का दौरा किया। इस दौरान वो सड़कों पर समीक्षा करते हुए दिखे। दरअसल उनका जो काफिला था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला, वो दीघा होते हुए गांधी मैदान, अशोक राजपथ और इसके बाद प्रदेश के, माफ कीजिएगा, राजधानी के कई ऐसे इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने कई अधिकारियों के साथ पूरे राजधानी का दौरा कर स्थितियों को जाना कि क्या अब उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का राजधानी पटना की सड़कों पर यह दूसरा दौरा था। इससे पहले भी एक समीक्षा बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर निकले थे और उन्होंने लगभग 2 घंटे तक राजधानी के कई इलाकों का दौरा किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा। लेकिन शाम होते होते ही या फिर उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ने इस बातों पर पूरी तरीके से और लोगों के जो विचार थे उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन फिलहाल बिहार में नहीं लगेगा। लेकिन एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी पटना जो है वो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां रोज दिन 2500 और 3000 के आसपास संक्रमण मिल रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना को सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मानते हुए इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष, आप आइए और आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सड़कों पर थे। क्या लगता है सड़कों पर घूमने का क्या मकसद हो सकता है, क्या लॉकडाउन की उम्मीदें हैं क्या? जी हाँ, साफ तौर पर बीते 10 दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दूसरा दौरा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं वो करीब 13,000 से 15,000 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। हालांकि जो डेथ रेशियो है बिहार का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की बात मुख्यमंत्री ज़रूर सोच रहे हैं।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार लॉकडाउन की बातें सोच रहे हैं, लेकिन क्या लगता है उत्कर्ष, आज दिन भर जिस तरीके से सीएम का जो काफिला है वो काफिला दौड़ता रहा, इस बीच जब उनका जो काफिला था वो चाहे दीघा से होते हुए, क्योंकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सड़कों पर दिखे थे तो वो दीघा से ही उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद वो राजा पुल होते हुए अशोक राजपथ और फिर उसके बाद वो कंकड़बाग होते हुए वापस अपने आसियाने को आ गए थे। लेकिन ऐसे में आज एक बार फिर से सीएम सड़कों पर दिखे थे। पहली बार में हमने भी सवाल खड़े किए थे कि मुख्यमंत्री का जो काफिला था वो भले ही गुजर तो रहा था, लेकिन उनके काफिले के बीच में, उनके रास्ते के बीच में कई सारे बड़े अस्पताल भी आए थे। अशोक राजपथ में अगर आप पहुंच जाते हैं तो पीएमसीएच अस्पताल, जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां भी मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। अगर थोड़ा आगे बढ़ते तो एनएमसीएच, जिसकी बदहाली की हम हर वो तस्वीरें दिखाते हैं, मुख्यमंत्री वहां भी जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बाद कई ऐसे अस्पताल हैं, चाहे आईजीआईएमएस की बात करें, वहां भी लगातार लापरवाही की खबरें आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। उत्कर्ष, क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, साफ तौर पर जो कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री बाहर राजधानी पटना का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, चाहे वो एनएमसीएच हो चाहे पटना मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ उनको दौरा करना था। लेकिन बीते दोनों जो उनके दौरे थे उसमें वो कभी किसी भी अस्पताल नहीं गए हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वह दोनों जगह का दौरा करें, लेकिन दोनों इस चीज़ों में असफल है। मुख्यमंत्री सिर्फ राजधानी पटना का दौरा करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। हालांकि इस बार जो ऐसा लग रहा है, कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बार जो दौरा किया है वो कंकड़बाग भी गए हैं और जितने भी जगह है जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है उन सब जगहों का दौरा किया है। अब बात ऐसी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसके बाद वह एक निर्णय ले सकते हैं बिहार में लॉकडाउन का, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए, लेकिन लॉकडाउन की बातें सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की बातें सामने आ रही है। अगर लॉकडाउन पे बात कर ले तो एक बार जरा सा पुरानी कलहों को याद करना भी जरूरी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन पर फिलहाल तो विचार करते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनके जो सहयोगी हैं, यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और इसके साथ मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी, सभी सहयोगी हैं। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी और वीआईपी ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बातें पहले से की है, इसके लिए खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो संजय जायसवाल, उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक की जाए और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। उन्होंने खुल करके जो नाइट कर्फ्यू का पहली बार जब ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि ये समझ में नहीं आता कि आखिर में क्यों लगा है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग जो हैं वो रातों में सड़कों पर नहीं होते हैं। ये बड़ी सिटी में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। और अब लॉकडाउन पर एक बार फिर से विचार, राजद ने पहले ही कह दिया था कि या तो लॉकडाउन लगे या फिर लॉकडाउन नहीं तो कम से कम वीकेंड लॉकडाउन लगे। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की है सड़कों पर, वो इस दौरान उनका जो काफिला था वो कई बड़े रास्तों से गुजरे हैं। सब्जी बाग की हम बात करते हैं, क्योंकि अशोक राजपथ होते हुए सीएम नीतीश का काफिला आज एक बार फिर से गुजरा है। सब्जी बाग आप देखते हैं, सब्जी बाग जो है वही एक ऐसा इलाका है जो दिन भर और रात भर चलता है, क्योंकि उनके करीब में वो पीएमसीएच अस्पताल है और उधर का इलाका जो है वो 24 घंटे काम करता है। मुख्यमंत्री का जब काफिला गया तो क्या दिखी वहां की तस्वीरें, क्योंकि आप काफिले के साथ लगातार घूम रहे थे? जी हाँ निर्भय, साफ तौर पर मुख्यमंत्री का जब काफिला निकला तो सब्जी बाग से भी निकला, जहाँ पे लगातार जो भीड़ है और संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा वहीं होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो लगातार वहाँ आते हैं, क्योंकि सब्जियों का, लोग को सब्जी की उतनी आवश्यकता होती है या फिर जितने भी सामग्री हैं, क्योंकि हालांकि जिला अधिकारी ने यहाँ अल्टरनेट डेज पे दुकान खोलने की बात कही है, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा भी कहा गया है और सरकार को यह भी कहा गया कि साफ तौर पर बताएं कितने आंकड़े रोज आ रहे हैं, क्योंकि जो डेथ रेशियो है बिहार का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बीते दिन की बात करें तो करीब 90 से ज़्यादा डेथ रेशियो हो गया है। अब इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जो भीड़ है उसमें लोग मास्क भी नहीं पहनते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है साफ तौर पर उसकी धज्जियां उड़ती है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इसका मुआयना तो ज़रूर किया है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ बोला नहीं है। संशय यह है कि कुछ अलग निर्णय ले सकते हैं जो पिछले बार उन्होंने नहीं लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये उत्कर्ष जो थे आज मुख्यमंत्री के काफिले के साथ घूम रहे थे, स्थितियों का बखूबी उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ जो काफिला गुजर रहा था, हालांकि अब एक बार पहली बार जब मुख्यमंत्री सड़कों पर थे तो ये बातें खुल करके सामने नहीं आई थी कि आखिर में वो क्या करना चाहते थे, सड़कों पर घूम करके वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से वो सड़कों पर थे और ऐसे में क्या अब
मुख्यमंत्री लॉकडाउन का एक बड़ा फैसला ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पर डीटीवी भारत की लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन ऐसे में अब जहां एक तरफ बिहार में संशय अभी बरकरार है कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर संज्ञान ले चुका है। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकारों को और साथ ही साथ केंद्र सरकारों को सुझाव दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए डीटीवी भारत। मैं नीरज कुमार वेदपुरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस HMRI हॉस्पिटल से। इस कोरोना संक्रमण के दरमियान मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबों को देना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में धैर्य की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारियाँ आई और गई, वैसे ये भी महामारी जाएगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे कभी भी ये बात ना हावी होने दें कि ये बीमारी बहुत बड़ी है और हम इस पे विजय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मन अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हमारा शरीर कितना भी कमज़ोर हो जाए वो रिकवरी हासिल कर सकता है। वो है सपनों का सौदागर, वो फ्लैट के नाम पर करता है फर्जीवाड़ा। रेरा के खाते सीज करने से पहले सारे पैसे कर चुका है कहीं और ट्रांसफर। वो जदयू का है महासचिव, पुलिस से मिलकर न्यायालय को भी कर रहा है गुमराह। एक नहीं कई ग्राहकों ने बताई है उसकी कारस्तानी। पूरे सबूत के साथ उसके हर रात पर से उठेगा पर्दा। डीटीवी भारत जल्द करेगा उसे बेनकाब। देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल में बिल्डर की बदमाशी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश में, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में अब लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है। दरअसल बीते महीने यानी कि अप्रैल महीने के आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संक्रमण पर संज्ञान लेते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई किया और उसमें एक नोटिस भेजा गया था केंद्र सरकार को और उसमें कहा यह गया था कि आखिर में सरकार जो है वो क्या तैयारी कर रही है, इस संक्रमण से बचाव को लेकर के सरकार किस तरीके की तैयारी कर रही है और आगे आने वाले दिनों में संक्रमण के बाद या संक्रमण अगर बढ़ता है तो किस तरीके से सरकार इससे हैंडल करेगी। उसके बाद आज कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने अब सरकार को ये बातें कही है और कहा है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे। इसको लेकर के आज कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं और किस मामले पर चिंतित है उसको लेकर के हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसमें साफ तौर पे कोर्ट ने ये बातें कही है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, यानी कि उस नीति के तहत ये तय हो कि किसको किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। साथ ही साथ दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार स्पेशल टीम बनाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि
कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है उस समस्या को दूर करें, एम्बुलेंस सेवा के लिए भी प्रोटोकॉल बनाया जाए कि आखिर में जिस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर के ज्यादा पैसे की बातें सामने आ रही है और कई सारी खबरें आ रही हैं, उस पर भी सरकार कोर्ट ने चिंता जाहिर की और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जो धीमी गति है उसको लेकर के भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और अब सुझाव दिया है कि अब अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की जो सुरक्षा के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी तैनात होते हैं उनको बजाबते केंद्र सरकार जो है उनका सहयोग ले और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। देश के कई हिस्सों में जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की भी खबरें आ रही थी, उसको लेकर के भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सरकार की नीतियां बेहतर नहीं है जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए में भी देखते हैं कि आखिर में कोर्ट ने किस बात का आदेश दिया है और क्या कहा है। कोर्ट ने सरकार को साफ तौर पर आदेश दिए हैं, उस आदेश में कुछ बेहतर सुझाव दिए गए हैं, उसको देखेंगे हम कि किस तरीके से जो आदेश है उस आदेश के क्या किया जाए। आपदा प्रबंधन के तहत उनकी जो शक्तियां है उसका कोर्ट ने इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय नीति बनाने की बात की। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऑक्सीजन की समस्या को दूर करे, इस पर जल्द से जल्द बैठक हो, दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टीम बने और इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा को भी बनाने की बात की गई। यानी कि कई सारी ऐसी स्थितियां हैं उसको लेकर के चर्चा की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोर्ट ने जब इस मामले में संज्ञान ले लिया है तो क्या देश में लॉकडाउन लगेगा। केंद्र सरकार भी इस पर चर्चा कर रही है और समीक्षा बैठक का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि क्या प्रदेश में लोग इस कोरोना काल में लॉकडाउन को लेकर के सतर्क हैं, तैयार हैं। क्या लोग चाहते हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लगे, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी होंगे। सनी से जानेंगे कि सनी आज दिन भर पटना की सड़कों पर थे और लोगों से हाल जाना कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन बेहतर होगा और अगर लॉकडाउन लगता है तो लोग क्या चाहते हैं, लॉकडाउन लगे। देखिए, जहाँ तक बात है प्रदेश में लॉकडाउन की, तो इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तबका ये है कि जो कहता है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो ऐसे में जो सुविधा है गरीब लोगों के लिए, जो ठेले रिक्शे वाले उनके लिए सरकार उनके लिए सुविधा मुहैया करे, उसके बाद करे। एक तबका यह भी है कि साफ तौर पे कहता है कि जो लॉकडाउन है वह नहीं लगना चाहिए क्योंकि कमाने खाने वाले लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन असल में जो स्थिति प्रदेश में, ऐसे में साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वह भयावह है, रिकॉर्ड बन रहे हैं आए दिन। लेकिन ऐसे में जो राज्य सरकार है वह मामले को संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन संभलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में साफ तौर पे आप यह समझ सकते हैं कि जो जनता है कहीं ना कहीं चाहती है कि लॉकडाउन लगे भी और कुछ का कहना है कि नहीं भी लगे, लेकिन ऐसे में सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि साफ तौर पे समझ सके कि लॉकडाउन लगे या फिर नहीं लगे। अच्छा, आप सड़कों पर थे, लोगों की जिस तरीके से स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन ही बेहतर विकल्प दिख रहा है। लोग सड़कों पे जब जाते हैं तो ना ही मास्क का प्रयोग करते हैं और ना ही किसी तरीके की सावधानियों को बरतते हैं। ऐसे में क्या लगता है जब आप सड़कों पे रहते हैं, क्योंकि हम अगर चार दीवारी के भी अंदर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग हो या फिर सुरक्षा को लेकर के सारे पुख्ता इंतजाम जो है हमारे तरफ से किए हुए हैं, यहाँ पर हम भी तैयार हैं। आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्थितियों को सुधारने के लिए सबसे पहले सतर्क होने की जरूरत है। हम घर के अंदर है तब भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग जो सड़कों पे होते हैं सनी, वो भी मास्क नहीं पहनते हैं। लोग लापरवाह दिखते हैं सड़कों पर। जी नीरज भाई, आपको बता दें कि इसी का नतीजा ये है कि दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान या फिर उड़ीसा, वहाँ पे पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया। अगर लोग समझदार होते, लोग पहले से बात समझते तो लॉकडाउन की जो नौबत है वह नहीं आती। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, तो वहाँ पे मिनी लॉकडाउन है। और उत्तर प्रदेश की बात, पंजाब और उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा सा हम चाहेंगे कि सुनाया जाए आखिर में कि लोगों ने क्या कुछ कहा लॉकडाउन को लेकर के। जरा सा एक बार लोगों को सुनते हैं। कोविड को लेकर आज पूरी दुनिया परेशान है। बात अगर पूरे भारत की करें तो 4 लाख से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और हर रोज की बात करें तो लाखों की संख्या में जो मरीज सामने आ रहे हैं। बात बिहार की करते, बिहार में भी जो संख्या है मरीजों की वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो आंकड़े हैं वह काफ़ी भयावह सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के स्टेशन पे, जहाँ पे आज हम लोगों से जानेंगे कि क्या लॉकडाउन लगना जरूरी है, लोगों का क्या कुछ मानना है। तमाम तरह के सवाल हैं, उन सीधे तौर पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मोहम्मद फैज़ान। क्या लगता है बिहार में लॉकडाउन लगना चाहिए? जो स्थिति इस वक्त बनी पड़ी कोरोना को लेकर के, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे, लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन लगना चाहिए। नहीं बरत रहे उसके कारण बीमारियां फैल रही है। और लॉकडाउन लगने का एक और विशेष कारण भी है
क्योंकि अगर लोग सही से मास्क पहन के अपना कंफर्टेबल सारा यूज़ करके अपना काम करें, उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो वो मोटा बैठे हुए हैं, उन लोग का रोजी रोटी चल जाएगा, घर में बैठ जाएंगे तो भी। छोटा लोग कहाँ जाएगा? छोटा लोग तो भूखों मरने लगेगा, उनको सुविधा तो उपलब्ध नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि जो स्थिति इस वक्त बिहार में, ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो बिल्कुल जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, लोग सड़कों पर लापरवाह बने हुए हैं। सनी लगातार आप सड़कों पे हैं, आखिर में किस तरीके से लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार कहती है माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साल भर बीत गए कोरोना को आए हुए देश में, स्थितियां अब भी नहीं सुधरी। अब ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट का कहना है, जो एक्सपर्ट है देश में, उनका कहना है कि 15 मई के बाद भी थोड़ी सी और स्थिति बिगड़ सकती है, और ये बिगड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि एक दिन के आंकड़े ने, यानी कि कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े रोज आ रहे हैं, इसमें कई ऐसे दिन आए हैं जब विश्व रिकॉर्ड भी टूटा है। एक दिन में 4 लाख, और ऐसे में सनी क्या लगता है स्थितियां बदलेगी, लोग जागरूक होंगे? जी, सबसे पहले बताएं कि अगर स्थिति को बदलनी है तो आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम कोरोना की चेन को रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो ICMR है, उन्होंने उसकी ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि जो दूसरी लहर है, कोरोना की दूसरी पीक है, वह जल्द आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। बावजूद दूसरी पीक आने से पहले जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कितना खतरनाक आंकड़ा सामने आ सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग नहीं समझ रहे, लोगों को अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। इसी वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है, तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन है, तो कहीं जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में बता दें 7 तारीख तक वहाँ पे जनता कर्फ्यू है। लेकिन ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर कोरोना से बचना है और लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, तो ऐसे में लोग समझेंगे तभी। बिल्कुल, ऐसे लोगों को बचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, और इसके लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, और लॉकडाउन की जो हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन पर विचार करने की जरूरत है, और इसके लिए कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन अब बात उस मुद्दे की करते हैं कि आखिर में प्रदेश में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वैक्सीनेशन की, आखिर में उसके तहत क्या हो रहा है। सरकार ने ये तो घोषणा कर दी कि 1 मई से 18 साल से अधिक के लोगों को, जो उम्र के लोग होंगे, उनको वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध होंगे। निषेध आज दिन भर खबरों को कर रहे हैं, और आज निषेध ने पूरे प्रदेश, खास करके राजधानी के इलाकों में वो कई ऐसे अस्पताल है जहां पे उन्होंने देखा, और ये देखा कि अब भी 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। क्या लगता है निषेध, हम सफल हो पाएंगे वैक्सीनेशन में? देखिए, लंबे वक्त का से इंतजार था कि 18 प्लस के उम्र से जो ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जो इंतजार है वो सिर्फ इंतजार में ही रह जाएगा, लोगों का वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि करीब 16 लाख माफ़ कीजिएगा, करीब 16 लाख वैक्सीन मई के महीने में बिहार से राज्य को मिलने वाला है, और जो लोगों की संख्या है 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में समस्याएं और भी आगे उत्पन्न होने वाली है कि प्रॉपर तरीके से 18 प्लस के ऊपर के लोगों एक्सपर्ट को भी जान लेते हैं, क्योंकि गार्डिनर अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, आखिर में उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ कहा, वक्त लगेगा, उनको जरा सा एक बार सुनते हैं। जैसे कि पहले बताया गया था कि 18 के ऊपर की उम्र को 1 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैनेजमेंट की साइड से, और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये 18 से 45 साल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और उन सबको प्रॉपर्टी देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वही सब काम चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ही वो स्टार्ट। तो बिल्कुल अभी 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं। उन्होंने समस्याओं को तो कहा है, लेकिन ये बताया नहीं है कि आखिर में क्यों वक्त लगेगा। पहले जान लेते हैं निषेध से, क्या लगता है निषेध, क्यों वक्त लग रहा है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जो वैक्सीन मंगाई जा रही है, केंद्र सरकार से बातचीत उनकी हो गई है, और वैक्सीन जल्द मई के महीने में बिहार पहुंच जाएगी। करीब 16 लाख वैक्सीन पहुंचने वाली है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो ऑर्डर दिया गया है कंपनी को, वहां से कुछ दिक्कतें आ गई, उस कारण देरी हुई है। लेकिन
जो बात हम बता रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि 16 लाख जब वैक्सीन बिहार में दिया जाएगा, बिहार में आएगा, और उसके बाद आने में काफ़ी लंबा समय फिर लगेगा, तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो लोग हैं उनको किस तरीके से वैक्सीन दिया जाएगा, जो क्योंकि संख्या काफ़ी है बिहार में, 18 प्लस के जो ऊपर के लोग हैं काफ़ी संख्या है इसमें, और उन लोगों को ठीक ढंग से वैक्सीन देना बहुत कठिन काम है बिहार सरकार के लिए इस वक्त। बिल्कुल, लोगों के लिए बहुत जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करना बिहार सरकार के लिए बहुत काम है, मतलब मुश्किल है। लेकिन आपको एक बता दूं, दरअसल इसमें दिक्कतें क्यों हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो देश में अब तो वैसे 3 वैक्सीन आ चुके हैं, क्योंकि एक रूस की वैक्सीन भी आ चुकी है और भारत के पहले से ही 2 वैक्सीन है। ऐसे में भारत के 2 वैक्सीन जिसका फ्री में टीकाकरण किया जा रहा है, उन 2 वैक्सीन में कोविशील्ड और इसके साथ साथ कोवैक्स, ये 2 वैक्सीन को तैयार करने में फिलहाल जितनी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो 1 महीने में 6 से 8 लाख डोजेस तैयार किए जा रहे हैं, जबकि कोवैक्सीन की बात करें तो वो मात्र 1 लाख 1 महीने में तैयार किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ऐसे में डोज पूरा करना और पूरे राज्यों को दे पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है, इसलिए टीकाकरण में देर हो रहा है और इसके लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत है और देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए डीटीवी भारत भी लगातार आपसे अपील कर रहा है और हम आपसे लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के इस काल में लॉकडाउन की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपकी सुरक्षा की, और आप गाइडलाइन का पालन करते रहें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।